स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शं। सम्माननीय मातृशक्ति, भारत से आए हुए स्वामी जी, विद्वत मंडल और हमारे विद्वान विदुषीगण, सामने उपस्थित हमारे मिनिस्टर जी, सभी को मेरा नमस्ते। इस सत्र में मेरे आलेख का विषय है वेदों में नारी की प्रतिष्ठा, द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स इन द वेदास। भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा वैदिक परंपरा में नारियों को सदैव ही सम्मानपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्हें देवी का दर्जा दिया गया है। समाज की रचना स्त्री और पुरुष दोनों के समन्वय से हुई है। दोनों समाज रूपी रथ के दो पहिए हैं। प्राण शक्ति से सूर्य रूप में पुरुष धर्म और कर्म द्वारा परिवार में योगदान देता है और चंद्रमा रूप में स्त्री अपने कोमल स्वभाव वश परिवार को प्रेम द्वारा पोषित करती है। पूजा अर्चना में जहाँ धर्म का कार्य होता है वहाँ स्त्रियों की ही प्रमुखता रहती है। खुशहाल समाज सुखी एवं समृद्ध परिवार से चलता है और परिवार स्त्री की प्रमुखता से चलता है। स्त्री की प्रतिष्ठा अपने गुणों और योग्यता के आधार पर ही है। वेदों में के आधार पर माता के रूप में स्त्री की स्थिति चलिए देखते हैं। वैदिक संहिताओं से लेकर प्रायः सभी स्मृतियों में नारी की प्रतिष्ठा अपनी पराकाष्ठा पर थी। नारी का सबसे प्रमुख रूप माता है। कन्या के विवाह में सबसे ज्यादा माता का ही निर्णय मान्य था। निरुक्तकार यास्क का कथन है, माता निर्माता भवति, अर्थात माँ निर्माण करने वाली होती है। माँ में इतनी शक्ति है कि अपने संतान को जैसे चाहे बना सकती है। इतिहास साक्षी है कि माता मदालसा ने अपने पुत्रों को किस तरह अपनी इच्छानुसार बनाया। स्तुता मया वरदा वेद माता। धर्म ग्रंथों में केवल वेद को माता शब्द से संबोधित किया गया है। परम पिता परमात्मा ने हमें वेद ज्ञान दिया। वेद माता बनकर हम मनुष्यों को पवित्र करता है। इस गौ रूपी वेद माता के 4 स्तन हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व वेद। इन चारों स्तनों से वेद रूपी मधुरस पान कर हम संसार सागर से तर जाते हैं। ऋग्वेद ने नारी को ब्रह्मा कहकर प्रतिष्ठित किया है। यथा स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। ऋग्वेद 8वां मंत्र, 33वां सूक्त और 19वां मंत्र। जिस प्रकार ब्रह्मा जो ज्ञान का अधिष्ठाता एवं थलों में सर्वोच्च स्थान पर अभिषिक्त कर यज्ञ संचालन करता माना गया है, उसी प्रकार वैदिक ऋषि की दृष्टि में स्त्री समाज में ज्ञान विज्ञान का आधार है। ऋग्वेद के एक सूक्त में शची इंद्राणी का गौरव वर्णित है। इसमें शची का कथन है कि मैं समाज में अग्रण्य हूँ, उच्च कोटि की वक्ता हूँ, विद्वानों में मूर्धन्य हूँ तथा मेरे पति भी मेरे साथ उच्चारण करता है।
ब्राह्मण ग्रंथों में भी नारी का गौरव वर्णित है। पारस्कर गृह सूत्र में भी स्त्रियों की गौरवमयी गाथा का वर्णन है। तामध्य गाथो गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमः यज्ञः, पारस्कर गृह सूत्र का है 972। ऋग्वेद काल में स्त्री की गरिमा का खूब गुणगान होता था। वह स्वतंत्र थी और समाज में उस पर प्रतिबंध नगण्य थे। बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ अभी नहीं थी। स्त्री स्वच्छंद थी, बिना प्रतिबंध के सामाजिक गतिविधियों में भाग लेती थी। वेदों की ऋचाओं की दृष्टा कई ऋषिकाएँ रही हैं। कुछ ऋषिकाओं के नाम इस प्रकार हैं: लोपामुद्रा, सूर्या, उषा, विश्वबारा, आत्रेयी, गौरीवती, शाक्य, अदिति आदि। वेद की नारी देवी है, विदुषी है, प्रकाश से परिपूर्ण है, वीरांगना है, वीरों की जननी है, आदर्श माता है, कर्तव्यनिष्ठ धर्मपत्नी है, सहृदयनी है, साम्राज्य है, संतान की प्रथम शिक्षिका है, उपदेशिका बनकर सबको सन्मार्ग बताने वाली है। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में स्त्रियों पराक्रमी, वीर, सबला और शूर होती थी। स्त्री के ये मुख्य गुण गिनाए गए हैं: सौभाग्यवती होना, ऐश्वर्यशाली होना, सहृदय, सरस और उद्यमी होना स्त्री का गुण है। वह वक्ता हो और दूसरों को कर्तव्य उपदेश दे। अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि स्त्रियों केवल युद्ध में ही भाग नहीं लेती थीं, अपितु अवसर पड़ने पर सेनापति का भी काम करती थी। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 43 कहता है: ओम इरे रंते हव्ये काम्ये चंद्रे ज्योति उदिते सरस्वती मही विश्रुति एताते अग्न्ये नामानि देवेभ्यो मां सुकृतम भृतात। अर्थात स्त्री को इरे यानी प्रशंसनीय गुणों वाली, आनंद देने वाली, धार्मिकी, प्रशस्ता, अदिते आत्मा से विनाश को प्राप्त न होने वाली, विश्रुति विशेष श्रुति का ज्ञान रखने वाली, वेद के समान कामनाओं को पूर्ण करके सबको सुख पहुँचाने वाली, सबका सुनकर भी बदला न लेने वाली। यथा सिंधु नदीनां साम्राज्यम सुसुवे वृषा एवा त्वं साम्राज्येधि पत्युरस्तम परित्यज्य। अथर्ववेद 4:2-43। यहाँ स्त्री को घर की महारानी बताया है। स्त्री को इतना आदर और अधिकार अन्य किसी मत पद में नहीं है। ओम सुधा पुता योषिता यज्ञा इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक साधयाकी। इसका मंत्र का मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ। अथर्ववेद 6:12-2-5 है। इस मंत्र में वेद माता ने स्त्री का यज्ञाधिकार दर्शाया है। योषिता यज्ञा यानी यज्ञ में चतुर, निपुण, यज्ञाधिकारी। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री को यज्ञ एवं वेद का अधिकार है। वेदों में नारी का जो वर्णन हुआ है उससे ज्ञात होता है कि उस समय नारी का स्थान गौरवपूर्ण था। स्त्री पुरुष की सहयोगिनी और सहायिका थी। स्त्री को यज्ञ के साथ युद्ध का भी अधिकार था। मध्यकाल में स्त्री के साथ बहुत दुर्दशा हुई, हर एक अधिकार से वंचित हो गई थी। स्त्री को शूद्र कहा गया, पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। कई विद्वान मैदान में उतरे नारी सुधार के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। महर्षि दयानंद का नारी के प्रति दृष्टिकोण। वेद मनीषी महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के माध्यम से महिलाओं का उद्धार किया। उन्होंने समाज के महिलाओं के प्रति जो दुर्व्यवहार, दुराचार था, खुलकर विरोध किया।
उन्होंने महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार दिया और बताया कि स्त्री शिक्षा के प्रकाश के बिना सामाजिक अंधकार दूर नहीं हो सकता। उन्होंने मनुस्मृति से उद्धृत किया कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करती हैं। विवाह संस्कार के अंतर्गत अपने अमर ग्रंथ संस्कार विधि में अनेक वेद मंत्र उद्धृत करते हुए स्त्रियों को सम्माननीय स्थान दिया। महर्षि दयानंद के तप त्याग के कारण नारी सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगी। आधुनिक काल में राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना जागृत होने के कारण वर्तमान दशा में नारियों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के कारण परिवार को सहयोग दे रही हैं। नारी ने समस्याओं का सामना करते हुए भी समाज और देश के उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनाता है, घर से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। राष्ट्र के विकास में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। वेदों के माध्यम से नारी को सर उठाकर चलने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लेकिन महिलाओं से निवेदन है कि जो सम्मान उन्हें वेदों से प्राप्त हुआ उसको गंवाना नहीं चाहिए। मर्यादा में रहकर अपनी सभ्यता संस्कृति का मान रखना चाहिए। स्मरण रहे कि स्त्री का शील ही उसका आभूषण है। वह इसी आभूषण से सुभूषित होकर प्रतिष्ठा की अधिकारिणी होगी। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ज्ञानवर्धक आलेख के लिए पंडिता चमन जी को मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजनारायण गति जी, आर्य रत्न प्रधान, धर्म रक्षा समिति, और आपका विषय है वेदों में राष्ट्रवाद। पूज्य सन्यासी वर्ग, आचार्य वर्ग, कृषि मंत्री हमारे पुराने मित्र माननीय डॉक्टर अरविंद जी बुलेल, आर्य सभा के सभी अधिकारी वर्ग, भारत से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, वेदों से लेकर के महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में बहुत स्पष्ट रूप में, बहुत सरल रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। राजनीति की बात नहीं की उन्होंने कहा यह राजधर्म है, राजनीति नहीं है, यह राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र के लिए जनता प्रजा कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, नियम कैसे होने चाहिए, किस प्रकार के जो हैं जो विधि या कानून बनाने वाले कैसे होंगे, ये सब गुण उन्होंने सत्यार प्रकाश में हमारे सामने रखे हैं। और वेदों से लेकर के अनेक जो विचार हैं, एक तो वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संविमनांसी जानतम, जिस प्रकार से एक राष्ट्र में, एक देश में सभी को एक साथ चलना है, सभी को एक दिशा में देखना है, सभी को हृदय से हृदय मिलाकर चलना है, सभी को कदम से कदम मिलाकर चलना है, सभी को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ये तो राष्ट्र की बात हुई, परंतु इससे आगे भी, और इन विचारों को लेकर के, इन मूल्यों को लेकर के, इन आदर्शों को लेकर के 50 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने यह विचार रखा वहाँ पर अपने चार्टर में, वहाँ पर ये दिया कि जब भी जो सदस्य देश हैं, जो राष्ट्र हैं, वो इन विचारों को, इन मूल्यों को आप ले जाएं अपने अपने देश में, इसको अपनाएं। और इसी तरह से मॉरिशस भी, हमारा जो गणतंत्र है, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है और उन्होंने इस विचार को लिया है यहाँ पर। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अभी हमारे मंत्री मित्र ने कहा कि पूरी वसुधा, पूरी धरती, पूरा विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है, ये हम कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, ये हम कहते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, सभी जंतु, सभी प्राणी, हम कहते हैं ओम द्यो शांति अंतरिक्षम,
अंतरिक्ष में शांति हो। हम कहते हैं ओम द्यो शांति पृथ्वी, पूरे विश्व, पूरी धरती पर शांति हो। हम कहते हैं शांति आपा, पूरे जल थल में हर जगह शांति हो। ये हम कहते हैं, हमारा बड़प्पन है, ये हमारी महानता है। प्रश्न हमारे सामने आज ये है, आज के संदर्भ में क्या यह हमको इस विचार पर चलना है या सोचना है? अभी महीना पहले पोप, जो अभी हमारा पोप है, क्या कहा उन्होंने? प्रथम सहस्त्राब्दी में हमने पूरे यूरोप को ईसाई बना दिया। We made in the first millennium, we made the whole of Europe, we spread Christianity. दूसरी सहस्त्राब्दी में, in the second millennium, पूरे अफ्रीका को हमने ईसाई बना दिया। And in the third millennium, तीसरी सहस्त्राब्दी में एशिया की ओर हमारी दृष्टि है। ये हम कहते हैं कि हम सब एक हैं, वो हमारा भाई है। औरों के लिए धर्म एक क्लब है, आज इस क्लब में हूं, कल उस क्लब में हूं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्य। मनु महाराज कहते हैं ये धर्म की परिभाषा है। समय नहीं है कि हम एक एक पर, आप सभी विद्वज्जन अब जानते हैं, हमारा धर्म नहीं है कि आज ये कमीज पहन ली, कल दूसरी कमीज पहन ली। आज इस धर्म को मानू, इस पंथ को मानू, धर्म का कोई उसकी परिभाषा नहीं है। ये हमारा केवल धर्म ही है। तो आज प्रश्न यह है, उसी हम लोग सिद्धांत पर चलें। अभी की बात है, वर्तमान। योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत में बटोगे तो कटोगे, यह एक प्रतिक्रिया थी। आप जानते हैं सभी कहां पर क्या हो रहा है। आप देखिए आंख उठाकर एक एक देश में हमारी क्या दशा या दुर्दशा हो रही है। फिर भी हम बोलते हैं कि हम सब एक हैं, सब हमारे भाई हैं। हमारी जो जनगणना है हमारे देश की, भारत की बात छोड़िए, भारत जब स्वतंत्र हुआ कितने करोड़ हिंदू थे वहां, आज देखिए घट करके कितने हो गए। मॉरिशस की बात करते हैं, हर 10 वर्ष में यहां पर जनगणना होती है। नियमित रूप से हम लोग घटते हम सभी एक बार कहते थे हम लोग 52% हैं, सकंदे पूछ 52%। आज अभी जनगणना हुई है, बताइए आपका नशा उतर जाएगा। आप 40% से भी कम हैं, और ये अभी तो हाल की बात है, भी और आगे क्या होना है। हमारे गांव में दुकान एक थी, चीनी का दुकान, चिनवा, वो चलाता था। और जब हम जाते थे दुकान पर तो वो भोजपुरी बोलता था। चिनवा, चीनी भाषी, वो भोजपुरी बोलता था। हाँ, ये बात और है, 62 की लड़ाई हुई, भारत चीन ने जब आक्रमण किया भारत पर, गांव से उसको मार भगाया, ये अलग बात है। तो आज क्या स्थिति है? अभी हाल में 2-3 दिन पूर्व हम लोगों ने विश्व या मातृ दिवस मनाया। बहुत अच्छी बात है, मातृभाषा पर हम लोगों ने बल दिया। अभी मैं बोल रहा था, चिनवा जिसके यहाँ जाते थे दुकान राशन खरीदने, सामान खरीदने, वो भोजपुरी बोलता था, क्योंकि वो जानता था कि इस देश का लगभग 90% लोग भोजपुरी हिंदी बोलते हैं। यदि मुझे अपनी दुकान चलानी है, यदि मेरे धंधे को जीवित रखना है, तो मुझे उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। आज स्थिति क्या है भाई? आज क्या है स्थिति? देश के 95%, 95%, सो कॉल्ड हम लोग 90% हम लोग साक्षरता है, 90% लिटरेसी, मोर देन 90% लिटरेसी रेट इन मॉरिशस। भाषा हमारी 5% अगर बोल लेते हैं भोजपुरी हिंदी, तो आप धन्य माने अपने आपको। 5% मैं आपको बता रहा हूं। आप कहीं पर गली कुचे में सुनिए, मैं जब किसी को भोजपुरी बोलते सुनता हूं तो मैं धन्य हो जाता हूं कि अरे कोई तो मिला, रेगिस्तान में एक बूंद पानी जो हमने देखने को मिला। तो इस प्रकार से मैं गदगद कि ये भाषा अब सुनने को नहीं मिली, परंतु ये भाषा संसद में पहुंच रही है। घर में तो हम भोजपुरी बोलते नहीं, लेकिन क्रियोल हमारे मित्र है यहाँ पर वर्मा जी, हमेशा चिंतित रहते हैं। हम जब कमेटी में बैठते हैं तो सोचते हैं, इस पर चिंतन करते हैं कि भाई कुछ तो करना होगा।
तो वेदों में जो कहा गया वो राष्ट्र की बात नहीं है। राष्ट्र से ऊपर पूरे विश्व, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पुराने मित्र, हम लोग डॉक्टर अरविंद बुले 87 में 87 में हम लोग एक साथ प्रथम बार संसद में प्रवेश हुए थे। हम जानते हैं उनका हृदय हिंदू हृदय है। वो चिंतित हैं बहुत इस बात को लेकर के कि इस समाज को क्या हो रहा है। तो जिस प्रकार से बार बार कई लोगों ने कहा आर्य समाज क्रांति का समाज है। आर्य समाज का जन्म क्रांति में हुआ जब हिंदू समाज की दुर्दशा हो रही थी, भारतीय समाज की दुर्दशा हो रही थी। और उस क्रांति से केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में आप जाइए, किसी भी देश में आप जाइए, आर्य समाज की छाप आपको मिलेगी। आर्य समाज का काम वहाँ पर उसका प्रभाव आपको मिलेगा। आज सवेरे राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि आर्य समाज को कुछ करना होगा। इस समाज के लिए हमारे जो मादक द्रव्य की समस्या है, युवकों की समस्या है, इन सब पर हमको चिंतन करना होगा। तो एक बार फिर अंत में इस मंच से मेरा यही निवेदन रहेगा कि हम सब जो इकट्ठे हुए हैं, विश्व के कई कोनों से आए हैं, इस पर चिंतन करें कि भविष्य में अब आगे क्या होगा, हमारे सिद्धांतों का, हमारे मूल्यों का और हमारे संस्कारों का। ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस प्रकार समय का पालन होगा तो निस्संदेह हम समय पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस उत्साह से ओतप्रोत भाषण के लिए, संदेश के लिए मैं श्री राजनारायण गति जी को धन्यवाद करता हूं। अब अगले वक्ता की ओर हम बढ़ते हैं। श्री विकास नक्चेदी जी, पूर्व सांसद, उनका विषय है वेदों में विज्ञान। भारत देश से, जिस देश में पहली सभ्यता की उषा की किरण जागी, उस देश से आए हुए विद्वानगण, स्वामी जी, आचार्य जी लोग, और आज के हमारे इस सत्र के जो मुख्य अतिथि है माननीय मंत्री जी, कृषि, उद्योग एवं खाद्य सुरक्षा और मत्स्य मंत्री, इस भवन में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, धर्मप्रेमी सज्जनों, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज जब हम सभी लोग आर्य समाज की 150वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुझे वेद के विषय पर कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे कि भाई धर्म जी ने बताया, मेरा जो विषय है वो साइंस इन वेदास, यानी कि वेदों में विज्ञान। किसी ने कहा है कि जब भारत के फुलवाड़ी पर तूफानी बादल छाया था, तब दयानंद स्वामी ने सत्य का अमर दिया गमकाया था। अगर हमें वेद को समझना है, अगर हमें आर्य समाज को समझना है, तो हमें पीछे उस परिप्रेक्ष्य में जाना होगा जब महर्षि दयानंद जी भारत में उनका जन्म हुआ था। और ये भी समझना चाहिए कि क्यों महर्षि जी ने वेद को अपना नींव बनाकर आर्य समाज की स्थापना की और हमसे मांग की कि चलो पुनः वेदों की ओर चलते हैं, जिसे कहते हैं बैक टू द वेदास। और क्योंकि उस समय जो स्थिति थी वो विरोधाभासी स्थिति थी, क्योंकि भारत देश, जिसका नाम ही है भारत, भा और रथ से बना हुआ, दो शब्दों से बना हुआ ये शब्द है। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रथ का अर्थ होता है लिप्त। यानी कि जो देश, धरती ज्ञान में लिप्त होनी चाहिए थी, उसी देश पर अज्ञानता की बादल छाई हुई थी। उस बादल को हटाने के लिए महर्षि जी ने कहा कि चलो वेद को धर्म ग्रंथ मानते हैं और इसी को अपना सिद्धांत, अपना नींव बनाते हैं। और उन्होंने ये सही पहचाना, क्योंकि आप ये अनुभव लगाइए, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या कुछ विवाद कर रहे हैं, तो उसे सिर्फ ये कह देना कि ये देखिए, जो मैं ये जो कह रहा हूं ये वेद से लिया गया है, तो उसकी जो आस्था है, जो उसकी विश्वास है, वो थोड़ा डगमगा जाएगा, वो आपकी बातों में ज़्यादा विश्वास करेगा।
अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है पहले तो इस बात के अनुभव करके देखिए। और आपके सामने चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति हो, चाहे उसका नाम अमर हो, अकबर हो, एंटोनी हो, कोई भी अमर, अकबर, एंटोनी के सामने ये बात रखें तो देखिए वह आपको ज़्यादा किसी सीरियसनेस से लेंगे और आपकी ओर ध्यान देंगे। और वेद में ज्ञान जब देखते हैं, वेद इसका अर्थ ही वेद शब्द से हुआ है। वेद शब्द से, वेद का अर्थ होता है विद्या। और हमारे धर्म ग्रंथों में हमें 14 विद्या बताई गई है, जो 4 तो पहले 4 वेद है, फिर उनके 4 उपवेद और फिर वेदांग, जो 6 वेदांग, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 वेदांग, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। और जो वेदांग है वह शिक्षा, कल्प, उसमें ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और कल्प आ जाते हैं। तो देखिए, विद्या और विज्ञान में सिर्फ यही अंतर है कि हमें विज्ञान जो है वो हमें एक विशेष ज्ञान देती है। उदाहरण के तौर से हम लेंगे जल, तो विद्या हमें सिर्फ ये सिखाती कि ये जल जो है ये जीवन प्रदान करती है, ये जीवन दानिनी है। लेकिन जब हम विज्ञान पर जाएंगे तो उसमें एक विशेष ज्ञान होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये H2O है। फिजिकल क्षेत्र में देखेंगे तो हमें ये जानने को मिलेगा कि इसके, अगर हम जल को गर्म करेंगे, इसकी भाप से हम लोग ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो मैं सीधा अपने विषय पर आते हुए, क्योंकि ये भूमिका बनना आवश्यक था, तो मैं समय सीमा के ध्यान में रखते हुए, देखिए मैंने सर्वप्रथम पुरुष सूक्त को और ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका, इन 2 ग्रंथों से आज का जो मेरा जो प्रस्तुति है इसे तैयार की है। पुरुष सूक्त कहते हैं, लोगों का मानना है कि पुरुष की उत्पत्ति नहीं है, ये पुर यानी गांव, क्षेत्र। कैसे कहते हैं कानपुर और कितने पुर है, सिंगापुर, ये जो स्थल है, ये धरती है। और उक्त यानी कि उषा, ये वेद में बताया गया है कि ये धरती की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त है, उसमें जो पहला मंत्र आया है उसमें बताते हैं कि एक विराट पुरुष थे जिसके 1000 सर, 1000 आंखें और 1000 पैर इतने बड़े थे कि वे अगर इस सृष्टि में उसे रखा जाए तब भी ये धरती काफी नहीं होगी, उसकी 10 अंगुलम बाहर होगी। सहस्र शिरम, 1000 सर और 10 अंगुलम, 10 उंगलियां बाहर रहेंगे। और फिर इसी सूक्त में बाद में बताया गया है कि नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, कि ईश्वर उसी पुरुष सूक्त, उसी विराट पुरुष के नाभि से यह अंतरिक्ष बना है। और उसके सिर से द्युलोक, उसके सिर से द्युलोक बना है। द्युलोक यानी कि वो जो होता है वो इस सृष्टि से, अंतरिक्ष से बाहर होता है। तो पहले मंत्र में कहा गया कि उस विराट पुरुष को अगर हम धरती पर रखेंगे तो उसके 10 उंगली बाहर होगी। और आगे मंत्र में बताया, 15वां या 16वें मंत्र में बताया गया है कि उसके सर से द्युलोक बनाया गया है। तो 10 उंगली, हमारे एक हाथ के 5, दूसरे हाथ के 5 अपने सर पर रखिए, 10 उंगली होते हैं, बनते हैं। जिसले दुआ को उलाते लिफेया लोगे उलाते। और वेद में ये बताई गई है हमारे शरीर कैसे बनाई गई है, किस मात्रा में बनाई गई है, ये प्रकृति और हमारे शरीर के जो मेल है, जो समानता है, इसके बारे में बताया गया है। और जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो ईश्वर प्रार्थना विषय है, उसमें महर्षि जी ने अथर्ववेद से 4 मंत्र लिए हैं। और दूसरा मंत्र में कहा गया है कि यस्य भूमि प्रमा, यस्य भूमि प्रमा, यानी
ये जो भूमि जो है ये ईश्वर के पांव है। प्रमा कहते हैं जिसे हम नापते हैं, लेकिन यहाँ पर इस मंत्र में इस धरती को ईश्वर के पैर बताया गया है। अगर हम अपने पैर लेंगे, कितना बड़ा ही व्यक्ति हो, जो 1 फीट है एनपीए एक रूलर में जब लेते हैं तो बिरले ही किसी व्यक्ति का पैर होगा वो 1 फीट 3 सेंटीमीटर या 12 इंचेस। लेकिन जो बात वेद में बताई गई है कि ईश्वर की पैर प्रमा है, नापने वाली एक साधन है, उसे आज हम लोग वैज्ञानिक लोग कुछ सालों तक फीट में नापने का काम करते थे। अभी तो मीटर चलाया है, लेकिन जो प्रमा है, जो ईश्वर को बताया गया है, यस्य भूमि प्रमा, और अंतरिक्ष दोतरम, अंतरिक्ष जो है वो मेरे पेट है, और जो पैर है वो धरती है, वो भूलोक है, यानी कि भूलोक है, सर है, और जो पृथ्वी लोक है, और पृथ्वी के जो इसके नीचे भी जो लोक है, अन्य लोक है, जो अटल, सुटल, विटल, तरातल, रसातल, महातल और पाताल है, ये भी ईश्वर के पैर है। और ईश्वर का जो सिर है वो द्युलोक है। अब मैंने बताया कि सर का जो 10 अंगुलम होता है, 10 उंगली, अब हम लेंगे नाभि। अगर ईश्वर का अंतरिक्ष है ईश्वर का नाभि, तो हम अपने हृदय को लेते हैं तो वो हमारी आत्मा का प्रतीक है। और अब फिर से 10 अंगुलम 10 उंगली बनाते हैं तो हमारे नाभि और हमारे हृदय के जो बीच का अंतर है वो 10 उंगलियों का होता है। यही परमात्मा और आत्मा का मिलन है। यही वेद में बताया गया है, यही विज्ञान है। वेद कहते हैं वेद में विज्ञान है, वेद में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। अगर आप विज्ञान को जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार को जानना चाहते हैं, इसकी रचना कैसे हुई है, तो आपको वेद की ओर जाना चाहिए। मैं समय को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आप लोगों के अंत में यही कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी जाननी हो, अगर आप वेद के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ज़रूर पढ़ें, जिसमें वो जो पृथ्वी आदि लोकम जो अध्याय है उसमें बताया गया कि कैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसका वर्णन किया गया है। जो तार विद्या है, टेलीग्राम, वो कैसे हमारे वेदों से लिया गया है, ये सब आपको ऋग्वेद आदि भूमिका के माध्यम से। अभी से पहले एक विद्वान जो भारत से आए हुए हैं, जो डेलीगेशन में, उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास इस समय वर्तमान में वेदों की अगर उनकी जो ट्रांसलेशन, जो अनुवाद है, हिंदी में नहीं होती तो कोई भी वेद को नहीं समझ पाता। लेकिन हमें आभार प्रकट करनी चाहिए महर्षि दयानंद जी के प्रति कि उन्होंने ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका, संस्कार विधि जैसे महाग्रंथ, सत्यार प्रकाश जैसे महाग्रंथ हमें दान में देकर गए हैं, ताकि हम उन धर्म ग्रंथों के माध्यम से वेद को समझ पाएं। तो देवियों सज्जनों, आप लोगों के ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम खम ब्रह्म। सभी पवित्र आत्माओं को नमस्ते। मेरा विषय है वेदों में प्रस्तुत परिवार में सामंजस्य। परिवार में सदस्यों के बीच आपसी समझ, प्रेम और सहयोग का होना, परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के प्रति समझदारी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन सब की जानकारी परमात्मा द्वारा अथर्ववेद के 3रे कांड के 3वें सूक्त के कुछ मंत्रों में है। उन्हीं मंत्रों के द्वारा विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। माँ भ्राता भ्रातरम ऋक्षन माँ सुसारम उत्तरवसा सम्मंच सव्रता भूत्वा वाचम वतत भद्रया। यह अथर्ववेद कांड 3वें सूक्त का 3रा मंत्र है। अर्थ, न भाई भाई से द्वेष करे, न बहन बहन से। वेद माता की यह कितनी कल्याणकारिणी शिक्षा है। भाई बहनों का परस्पर व्यवहार द्वेष युक्त और प्रीति युक्त रीति से होना चाहिए। भाई बहन की हर समस्या का समाधान करे और प्रत्येक मतभेद का आदर के साथ निराकरण करे। सब कुछ ठीक होने पर भी वाणी की अभद्रता से परिवार में अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
वाणी के बराबर अन्य कुछ भी मीठा नहीं है और वाणी से अधिक कड़वा भी अन्य कुछ नहीं है। तलवार का घाव आसानी से भर जाता है, परंतु वाणी का घाव भरना कठिन हो जाता है। वाणी का घाव भरता भी है तो भद्र वचन रूप मरहम से ही भरता है। वाणी के ऊपर मस्तिष्क है और नीचे हृदय। मुख से निकले एक एक वचन शीतल और शांत हो। भाषण में जब आत्मा की आत्मीयता निहित होती है तो वाणी कल्याणी बन जाती है। अनुव्रत पितृ पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतिम वाचम वदतु शांतिवाम। यह अथर्ववेद कांड 30वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। इस मंत्र में बताया गया है कि परिवार कैसे सुखी रह सकता है। अनुव्रत का अर्थ है आज्ञाकारी और व्रतों का अनुकरण करने वाला। संतान ऐसी हो जो सदाचारी और धर्मात्मा हो, पिता के सुव्रतों और सुनियमों का पालन करने वाली हो तथा उनकी आज्ञाओं और आदेशों का आदर करने वाली हो। संतान ऐसी हो जो माता के मन से एक मन रहने वाली हो। पत्नी जब पति के प्रति अभद्र व्यवहार करती है और कटु वचन बोलती है तो सारा परिवार दुखी और अनुशासनहीन हो जाता है। जो पत्नी अपने पति के प्रति शिष्ट और सुभाषिनी होती है उस परिवार के सभी व्यक्ति सौम्य और सुशील होते हैं। पत्नी कभी भूल कर भी कटु वचन न बोले, सदा मधुर और शांतिदायक वचन बोले। पति भी कटु वचन न बोले, मधुर वचन बोले। सचमुच एक सुसंस्कृत सदाचारी और धार्मिक परिवार ही घर को सच्चा स्वर्गधाम बनाता है। ज्यायस्वन्तः चित्तिनो मा वियोस् सम्राध्यन्तः सधुराश्चरन्तः अन्यो अन्यस्मै वलगु वदन्त एतु सदृचिनान वह सम मनसस्कृणोमि। यह अथर्ववेद कांड 30वें सूक्त का 5वां मंत्र है। इस मंत्र में व्यवहार संहिता है। परमात्मा उपदेश देता है, आदेश देता है, परिवार के सभ्य सद्भाव तुम आपस में साथ चलने वाला, अनुकूलता के साथ व्यवहार करने वाला हो। जिनके दिल मिले होते हैं वही मिलजुल कर एक दूसरे के प्रति अनुकूलता के साथ बरतते हैं। जहाँ दिलों में भेद पड़ता है, एक दूसरे के हृदय की भावनाओं की अवहेलना की जाती है, वहाँ सब अपनी अपनी राह चलते हैं और आपस में प्रतिकूल व्यवहार करते हैं। परिणाम यह होता है कि सारा परिवार मर्यादाहीन हो जाता है। दूसरा उपदेश है तुम बड़ों का मान करने वाला बनो। जिस घर में बड़ों का मान होता है वहाँ सबका कल्याण होता है। जो बड़ों का आदर करते हैं वे सौभाग्यशाली है, जो बड़ों का आदर नहीं करते हैं वे दुर्भागी है। प्रणाम, आज्ञा पालन और सेवा आदर के 3 प्रसिद्ध अंग है। प्रातः सोकर उठते और रात्रि में सोते समय छोटे बड़ों को सिर नवाकर उनके चरण छुए प्रणाम करें। सदैव उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य कर उनके आदेशों का पालन करें और उनकी सेवा करें। बड़ों के सामने उनके नीचे आसन पर बैठना भी बड़ों के आदर का अंग है। अपने से बड़े यदि अपने सामने खड़े हों तो छोटों को खड़ा हो जाना चाहिए और जब तक वे बैठ न जाएं खड़े रहें। मंत्र में परमात्मा का तीसरा उपदेश है समझदार बनकर काम करें, सावधानी के साथ कर्तव्य का पालन करें। यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्यार में प्राय माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाह बना देते हैं जिनका कुफल जीवन भर भोगना पड़ता है। एक अच्छी माँ और एक अच्छे बाप का कर्तव्य है कि वे हर काम और हर बात सावधानी और सतर्कता के साथ करें। वे अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति में और विशेषकर अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालें कि वे प्रत्येक कार्य पूर्ण चेतना और समझदारी से करें। ऐसा होने से वे प्रमाद और लापरवाही के अभिशाप से मुक्त रहेंगे और बड़े होने पर स्वभावतः ही प्रत्येक क्षेत्र में बहुत समझदारी और जिम्मेदारी से काम करेंगे। परिणाम स्वरूप सर्वत्र उनका विश्वास किया जाएगा और वे स्वयं सर्वत्र सम्मानित होंगे। चौथा उपदेश है वृद्धि करते हुए चलो, आपस में एक दूसरे की उन्नति करते हुए चलो।
परिवार का वातावरण ऐसा विशुद्ध और साधनामय हो कि सब एक दूसरे के विकास में सहायक हो। बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक और चारित्रिक विकास का पुण्य स्थल गृहस्थ का गृह ही है। माता पिता जिसके आदि प्रशिक्षक है। पांचवा उपदेश है अपने उत्तरदायित्व को स्वीकारना है और पालन करना है। गृह की संपदा और परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा तभी होती है जब परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है और परिवार के लाभ, हित और सम्मान का पूरा ध्यान करता है। छठा उपदेश है सभी एक दूसरे के प्रति सत्य, प्रिय, मधुर और मनुहारी भाषण करते हुए व्यवहार करें। जिस घर में सब एक दूसरे के प्रति स्नेह और समादर के साथ प्रिय, हितकर और मधुर वचन बोलते हैं, उस घर में सुख और शांति है और परिवार में श्री, लक्ष्मी और शोभा का निवास होता है। मंत्र का सातवां और अंतिम उद्देश्य है सभी एक दूसरे से रुष्ट न हो, रुष्ट होना, बोलचाल बंद करना, आपस में विरोध का कटाक्ष करना, एक दूसरे का उपहास करना, ऐसी बातें परिवार में कलह और क्लेश का कारण होता है। सभी को अपने दिल और दिमाग आईने की तरह साफ रखना चाहिए। दिल दुखाने वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। यदि भूलवश किसी के द्वारा किसी के प्रति अभद्र व्यवहार हो भी जाए तो संबंधित व्यक्तियों को चाहिए कि वे तुरंत प्यार के साथ भूल का समाधान करके मनमुटाव को तुरंत दूर कर दें। परिवार में व्यक्तियों की संख्या अधिक हो जाने पर प्राय भाइयों को सपरिवार अलग अलग घरों में बसने की आवश्यकता हो जाती है। भाई भाई का एक दूसरे से रुष्ट होकर अलग होना शोभनीय नहीं है। आपस में परामर्श द्वारा ही बंटवारा करना शोभनीय होता है। आवश्यकता अनुसार अनेक घरों में बट जाने पर भी रुष्ट होकर सदा एक मन और एक जान रहना चाहिए। जिन घरों और परिवारों में वेद माता की इन सुशिक्षाओं पर आचरण किया जाता है, उन घरों के परिवारों में सदा खुशी और आनंद की सुमधुर धाराएं प्रभावित होती रहती है। सहृदयम सामनस्य अविवेद अभिद्वेषम कृणोमि वह अन्यो अन्य भी हरियत वत्सम जातमिवाज्ञा। यह अथर्ववेद का तीसरे सूक्त का पहला मंत्र है। सहृदयम, हम हृदय वाले बने। हृदय प्रेम का प्रतीक है। एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है। अपने बछड़े को साफ करने के लिए गाय के पास न पानी है न कपड़ा है। वह शरीर के पवित्र अंग जीभ से बछड़े को चाट चाट कर साफ करती है। बछड़ा जब साफ हो जाता है, गाय के हृदय में अपने बछड़े के प्रति प्रेम उमड़ पड़ता है और वह तुरंत अपना दूध उसे पिलाती है। परमात्मा का यह कितना बड़ा उद्देश्य है। जैसे गाय अपने उत्पन्न हुए बछड़े से प्रेम करती है, वैसे ही प्रेम हम एक दूसरे के साथ करें। वेद के अलावा प्रेम का इतना सुंदर उदाहरण दुनिया की किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। मंत्र में दूसरा शब्द सामनस्य है। हम मस्तिष्क वाले बने। मन या विचार बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धिमान मित्र हमारा हितैषी होता है। अतः प्रेम के साथ ज्ञान की आवश्यकता है। हमें बुद्धि की आवश्यकता है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें मस्तिष्क वाले बनना चाहिए, अन्यथा हम दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। मंत्र में तीसरी बात आती है अविद्वेषम कृणोमि वह, हम किसी से भी द्वेष न करें। संध्या करते समय हम प्रातः 6 बार और सायंकाल में 6 बार बोलते हैं योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्बे दद्मः। हम एक दिन में 12 बार बोलते हैं कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। अगर हम किसी से द्वेष करते हैं तो हम संध्या करते नहीं है, संध्या बोलते हैं। जो द्वेष नहीं करता वह संध्या करता है। संध्या करते समय हम यह पाठ सीखते हैं कि हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे। अंत में मैं यह कहूँगा कि परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए संवाद एक महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है। परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। हम हमेशा परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग और समर्थन करें। समस्याओं का समाधान ढूंढें। सबकी आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा करें। परिवार के हर एक सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर दें। हम एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के लिए समय निकालें। मूल मंत्र है छोटी मोटी बातें दिल में रखें। धन्यवाद। ओम शांति शांति। भाई और बहनों, आपसे निवेदन है कि आप जाइए नहीं हैं, जाना नहीं है। हमारे पास कुछ पंडितगण हैं। पूज्य स्वामी जी अभी अपना अध्यक्षीय भाषण करेंगे और उन पंडिताओं को कुछ सम्मानित करेंगे। हमारे बीच 93 साल के एक व्यक्ति हैं जो बहुत ही बड़े तपस्वी आदमी हैं, आचार्य धर्मपाल शास्त्री जी।
उनके कर कमलों द्वारा आप लोग बहुत कुछ अभी ग्रहण करेंगे जो भारत से लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग पास आ जाइए, सम्मानित होकर ही जाइए यहाँ से। धन्यवाद। मैं पंडित त्रिकाय जी को इस गंभीर विषय पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद करता हूँ। परिवार संबंधी अब आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं बैरिस्टर यतीन्द्रनाथ वर्मा जी। उनका विषय है वेदों में विधि। जो विषय मुझे दिया गया है आज, लॉ इन द वेदास। When you prepare for a speech or a presentation and you expect the whole to be full so that you are able to share whatever you prepared. But unfortunately, the timing has been such because of the cyclone yesterday that many people have already left. But it is my duty to put before you my thoughts about law in the Vedas. The Vedas contain foundational concepts of law and morality. The legal principles derived from the Vedas are part of what is known as dharma, which encompasses duties, rights, laws, conduct, virtues, and the right way of living. All texts on dharma derive more or less directly from the Vedas, the standard phrase being Vedo Kilo Dharma Mulam. The root of the dharma is in the Vedas. The concept of dharma is central to Vedic law. It signifies behaviors that are in harmony with the order that makes life and universe possible. The Vedas are the root of dharma. In Indian tradition, dharma recognizes as law and ethics, prescribes the ideal model to a nation, society, family, and the individual. This expression is of wide import and means the aggregate of duties, obligations, religious, moral, social, and legal dimensions of society. Law is not autonomous, standing outside of the social world, but it is deeply embedded within society. The normative structure and ideology of Indian society followed in this societal context presents the historical perspective of Vedic tradition. The Vedas are the source of dharma and tradition. The Sanskrit term dharma, synonym for law, however, is not entirely commensurate. The word dharma defies all attempts at an exact meaning in English or any other language. This comprehensively possesses diverse references, including ordinance, usage, duty, right, justice, morality, virtue, religion, and good work. For the present endeavors, we comprehend dharma as the duties, obligations, and privileges of a man, his standard of conduct as a member of the community, and stipulated principles or rules of conduct. Ladies and gentlemen, Vedic law is derived from several sources. The first one being Shruti. Shruti is a section of texts that are learned through hearing and are synonymous with the Vedas. These are texts that are heard and include the Vedas themselves. Shruti consists of the 4 Vedas, namely Rig Veda, Yajur Veda, Sam Veda, and Atharva Veda. These Vedas chiefly deal with religious duties, practices, and customs. They are considered the highest form of revelation and are believed to be of divine origin. Originally transmitted to ancient rishis,
by way of cosmic vibration. The texts are considered the highest form of revelation. Because of their divine origin, the texts were passed orally through generations by a select group of people who were granted the power to interpret the text into more tangible laws. Although the texts themselves contain no specific law, codes or rules, they are claimed source for all classical Hindu laws. Smriti. Smriti defined as tradition. It is the second source of dharma and specifically refers to the written texts which cite the traditions and lawful virtuous people. These texts include the Dharma Shastra. These are texts that are remembered and include the Dharma Shastras, which are treatises on dharma. They provide guidelines for lawful and virtuous behavior. Some of the most prominent Smritis are Dharma Shastras, which include Manu Smriti. These texts are often used for legal judgments and opinion. They deal with the subject matter of dharma and are guidebooks on dharma. The third one is Akara. Akara is the third source of dharma and refers to the community norms and standards of a particular social group. Traditionally, according to the Dharma Shastra, these standards are derived from the actions of those so fully learned in the Vedas that all the actions are aligned with Vedic teaching. The fourth one is Atmastuti. Atmastuti is defined as being what is pleasing to oneself and is considered by some to be the fourth source of dharma. However, only the law codes of Manu cite Atmastuti as the fourth source of law. Most scholars do not recognize Atmastuti as a source of dharma within Hindu law because it does not have the same authority as Shruti, Smriti, and Akara. Vedic law encompasses the fundamental laws and doctrines originating from the Vedas, which form the basis for religious practices and moral conduct. The Vedas and their associated texts provide a rich and complex framework for understanding law and morality in ancient Hindu society. The main aim of the law in the Vedic period was to preserve dharma. As I stated earlier, Dharma Sutra discusses the rules for duties for all the ashrams, in fact. The studenthood, the householdership, the retirement of forest dwelling, and renunciation. During the Vedic period, the legal procedures, including that of filing of a case, were called Vyavahara. The equivalent of the modern plaint was called Purva Paksha, and that of written statement as Uttar, and the trial as Kriya, and the verdict as Nirnay. The profession of lawyers or advocates were unknown during that period. Trial by jury and trial by ordeal were the only two types of trials that existed during that period. The Manu Smriti, or the laws of Manu, is one of the many legal texts among Dharma Shastras. The ancient version of the text has been subdivided into 12 adhyay, but the original had no such division. The text can be broadly divided into 4, each of different length, and can be further divided into subsections. 1, creation of the world, source of dharma, the dharma of the 4 social classes, the law of karma, rebirth, and final liberation. Manusmriti has various verses on duties a person towards himself and to others. Chapter 7 of the Manusmriti discusses the duties of a king, what virtues he must have, what vices he must avoid. The text also identifies precepts to be followed in selecting ministers, ambassadors, and officials, as well as the characteristics of well-fortified capital. In fact, Manusmriti lays out the laws of just war, stating that first and foremost, war should be avoided by negotiations and reconciliations. If a war becomes necessary,
states the text, a soldier must never harm civilians, non-combatants, and someone who has surrendered, that use of force should be proportionate. Fair taxation were also described therein. Ladies and gentlemen, these are in short and summary my observations and my reading of law in the Vedas. I thank you all for your kind attention.